नमस्कार दोस्तों। इंडिया अलायंस वो अलायंस जिसमें 22 से 23 दल शामिल हैं, वो अलायंस जो लोकसभा चुनाव मिलकर साथ लड़ा था और परफॉर्मेंस भी उसका काफ़ी अच्छा रहा और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। और उसी की बदौलत केंद्र में जो सरकार है एनडीए की, वो बैसाखी की सरकार है। बीजेपी के दो सहयोगी दल नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, इनके सहारे टिकी हुई है। लेकिन इन सब के बीच अब जो नई खबर निकलकर सामने आ रही है और जो मीडिया रिपोर्ट्स में निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि अब जैसे जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे इंडिया अलायंस टूट रहा है। टूट क्या रहा है, अब समझिए टूट गया है। क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साफ कर चुके हैं कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से उनका कोई नाता नहीं है। अब कांग्रेस उनके लिए विरोधी पार्टी की तरह है। इसी तरह हाल ही में जो बिहार में लालू यादव की पार्टी है आरजेडी, उसके नेता तेजस्वी यादव ने भी साफ कर दिया है कि जो इंडिया अलायंस था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं था। जिसके बाद से अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि जो बिहार में विधानसभा चुनाव होगा वो क्या पार्टियां अकेले दम पर लड़ेंगी, आरजेडी का कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी उनके इस बयान पर जो सहयोगी दल है उनकी प्रतिक्रिया सामने आई नहीं, लेकिन ये बयान जो दिया है तेजस्वी यादव ने, उसने सरगर्मी जरूर बढ़ा दी है कि क्या बिहार में आरजेडी अलग चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी जिस तरह दिल्ली में लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में भी जो कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन अनिवार्यता नहीं है, समझौता ना होने की दशा में गठबंधन किसी तरह का अनिवार्य नहीं है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को खुले मंच से समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया है, जिसके बाद से जो कांग्रेस है वो थोड़ी सी खिन्न हो गई है। क्योंकि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन जो अभी उपचुनाव हुए 9 सीटों पर, उसमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी गई। हालांकि कांग्रेस ने भी ये कहा कि हमको अपना प्रत्याशी नहीं उतारना है। और जो मिल्कीपुर का चुनाव है उसमें भी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि हमारा प्रत्याशी नहीं उतरेगा। तो ये सब जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि विधानसभा में पार्टियों की रणनीति क्या होगी। हालांकि इस बीच जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने ये जरूर कहा कि मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को पूरा समर्थन देंगे। अखिलेश यादव के बयान का भी जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूत रही है, अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया और वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जो गठबंधन के सहयोगी थे अब वो आपस में ही एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा था कि दिल्ली चुनाव में हम अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से समर्थन देंगे। इसका ऐलान खुले मंच से किया था और इसीलिए उन्होंने दिल्ली में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। दरअसल इसके पीछे भी वजह जो थी वो अखिलेश यादव ने बताई थी। उन्होंने कहा कि जो पार्टी बीजेपी को हराने में सक्षम है, समाजवादी पार्टी उसी के साथ है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी से बड़ी कोई पार्टी नहीं है, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का खुले मंच से समर्थन किया और इशारों में कांग्रेस को भी उसके मौजूदा हालात से रूबरू करा दिया। अखिलेश ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस का समर्थन कमज़ोर है, वो भाजपा को हराने की स्थिति में नहीं है। इससे साफ तौर पर स्पष्ट संकेत निकलते दिखाई दे रहे हैं कि सपा दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का किसी तरह से कोई समर्थन करने नहीं जा रही है और पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी को है। तो एक तरफ दिल्ली में इंडिया अलायंस टूटा, बिहार में तेजस्वी यादव ने भी जो बयान दिया उससे पता चलने लगा है कि आने वाले दिनों में सीट बंटवारे को लेकर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज आरजेडी कांग्रेस से करने वाली नहीं है। इसीलिए बिहार कांग्रेस के नेता भी कहने लगे हैं कि जो विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारा होगा वो लोकसभा चुनाव में जो जीत मिली थी उसके स्ट्राइक रेट के हिसाब से होगा और कोई छोटा या बड़ा भाई नहीं होता है, सीट बंटवारा समान रूप से होगा। लेकिन आरजेडी के तेवर भी इन दिनों सख्त चल रहे हैं और इसीलिए आपने देखा होगा तेजस्वी यादव अकेले ही रैलियां भी कर रहे हैं, जनसभाएं भी कर रहे हैं और घोषणाएं भी कर दे रहे हैं। और जब वो घोषणा करते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार आएगी, वो कहते हैं कि जब आरजेडी की सरकार आएगी
तो फलाना योजना के तहत लोगों को लाभ दिया जाएगा। उन्होंने हाल ही में 200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया, माई बहन मान योजना का ऐलान किया, इसके अलावा वृद्धा पेंशन योजना का ऐलान किया। तो ये जो ऐलान किए उसमें उन्होंने महागठबंधन की किसी पार्टी को साथ नहीं लिया। उनके इन ऐलानों से भी कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह तेजस्वी यादव घोषणाएं कर रहे हैं उससे पहले उन्हें महागठबंधन की पार्टियों से सलाह मशवरा लेना चाहिए था। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने लगभग साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारा किसी के साथ करना है नहीं करना है वो भी वो खुद तय करेगी। तो बिहार में भी इंडिया गठबंधन मानिए ख़त्म हो जाएगा और दिल्ली में ख़त्म हो चुका है। और यूपी में भी उपचुनाव में जिस तरह कांग्रेस खुद ही बैकफुट पे है और अखिलेश यादव भी साफ कर चुके हैं कि सीट पर उम्मीदवार वही होगा जो पार्टी वहाँ मजबूत होगी। और दिल्ली में तो ऐलान हो ही चुका है। तो ये 3 वो राज्य हैं जहाँ इंडिया अलायंस लगभग टूट गया है। इससे पहले हालांकि टूट की शुरुआत भी कांग्रेस ने ही की थी। जब झारखंड में चुनाव हुआ था तब आम आदमी पार्टी ने सीट बंटवारे के लिए कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनको नज़रअंदाज कर दिया गया और आम आदमी पार्टी को एक सीट देना भी मुनासिब नहीं समझा गया। जबकि दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ी और वोट शेयर भी उसका करीब करीब 2% के लगभग रहा और उसी की बदौलत कई सीटों पर कांग्रेस को नज़दीकी हार का सामना करना पड़ा। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी किया था जब समाजवादी पार्टी ने वहाँ 12 से 13 सीटें लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसको एक भी सीट नहीं दी। जिसके बाद जो बैठक हुई थी उसमें भी उसको नहीं बुलाया गया। तो इंडिया अलायंस की पार्टियों के साथ भेदभाव की शुरुआत कांग्रेस ने की, जिसका खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ रहा है। और हो सकता है बहुत जल्द आप देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव आरजेडी अपने दम पर लड़ेगी। हो सकता है लेफ्ट पार्टियां जरूर आरजेडी के साथ हो जाएं, लेकिन कांग्रेस के साथ दाल गलती दिख नहीं रही है। और 2027 में जो यूपी में चुनाव होना है उसमें भी लग रहा है तब तक सपा अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस से किसी तरह का कोई सीट बंटवारा होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि जब खुद कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने साफ कर दिया कि गठबंधन अनिवार्यता नहीं है और समझौता ना होने पर गठबंधन करना कोई ज़रूरी नहीं है, तो जब समझौता नहीं होगा तो गठबंधन तो टूटेगा ही। जैसा दिल्ली में टूटा, हरियाणा में टूटा, बिहार में भी टूटने वाला है और हो सकता है 2027 से पहले यूपी में भी टूट जाए। तो कुल मिलाकर ये था कि जो बात तेजस्वी यादव ने कही कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, वो बात 100% सही है। क्योंकि अगर ये गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए होता तो कांग्रेस भी बड़ा दिल दिखाती हरियाणा चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दिखाते और बिहार में आरजेडी दिखाती, लेकिन अब ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो फिलहाल अब ये इंडिया गठबंधन नाम का रह गया है और अब तो इसके नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी को इसका नेतृत्व सौंपने की चर्चा चल निकली है, जिसका सपोर्ट लालू यादव ने किया, अखिलेश यादव ने किया, शरद पवार ने किया, कई बड़े दलों ने किया। क्योंकि इस गठबंधन की जो बड़ी पार्टियां हैं उनमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी की टीएमसी है, लालू यादव की आरजेडी है और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, शरद पवार की एनसीपी है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। इन 7 पार्टियों से बड़ी कोई पार्टी इस गठबंधन में नहीं है और ये सभी 7 पार्टियां कांग्रेस से रूठी हुई या कहीं नाराज चल रही हैं। क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन महाराष्ट्र चुनाव में रहा, झारखंड में रहा और हरियाणा में रहा, उससे इंडिया अलायंस की पार्टियां नाराज हैं कांग्रेस से। क्योंकि अपनी हट के चलते कांग्रेस इन स्टेट्स में चुनाव जीतने में नाकाम रही। झारखंड में ज़रूर सरकार बना ली हेमंत सोरेन के साथ, वहाँ भी आरजेडी का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन उतनी सीटें कांग्रेस को वहाँ भी नहीं मिली कि वो वहाँ बड़े भाई की भूमिका में दिखे। महाराष्ट्र में तो बेहद ख़राब हाल रहा और हरियाणा में जहाँ जीत की पूरी उम्मीद जताई जा रही थी वहाँ भी कांग्रेस फ्लॉप हो गई। तो अब इंडिया अलायंस पूरी तरह से टूट गया है। ये इंडिया अलायंस सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर रह गया है, राष्ट्रीय मुद्दों पर रह गया है और जो विधानसभा चुनाव होने हैं राज्यों में उसमें अब इस गठबंधन की जो प्रारूप है या कहें जो इसकी अहमियत है वो ना के बराबर रह गई है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।